प्राजक्ता और आप कर रहे हैं मेरे साथ ट्रैवल गोवा में। मेरी कोशिश सिर्फ यही होती है कि मैं ऐसी बहुत सी स्टोरीज बना पाऊँ और आपके साथ शेयर कर पाऊँ जिससे आप इंस्पायर हो सके ट्रैवल करने के लिए। अभी हम देख रहे हैं इंडिया का सबसे छोटा स्टेट जो है गोवा। Hello guys, welcome back to my channel Travel People Food. So this is a brand new day, a brand new year and a brand new place on my channel. So this year we started our trip, our most awaited trip from the southernmost part of Goa, and we have skipped all the beautiful destinations and we chose one of the bestest locations out here, that is the Cabo de Rama viewpoint. We have not yet gone on the beach side as well as the fort. We just came here and the views out here are so stunning and so gorgeous. The sun is right on top of our heads, but still the cool breeze and it's actually blue water. I mean, I never expected such views in Goa, and I just don't feel like leaving from here. This place has set its benchmark of Goa for me, and let's see what the rest of the Goa has to offer us. We'll wait and see that, but for now this place has my heart. कहने को तो ये इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है, बट यहाँ पर एक्सपीरियंसेस बेशुमार है. इट्स नॉट जस्ट अ प्लेस फॉर यंग पीपल, बट इट्स ऑल्सो प्लेस फॉर योर सोलो ट्रैवल्स, फॉर योर कपल ट्रैवल्स, फॉर योर travels with friends and with families too. It's not just a place for children, but also a place where aged people can also have their time. साउथ गोवा में बसे काबो द रामा बीच की हवाओं और लहरों ने हमारा इतनी बखूबी से स्वागत किया कि मैं क्या ही बताऊँ. मैं तो इन लहरों के संग लहरा गई और बस इनमें कूद गई. एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट इवन अ वाटर पर्सन. बस यहाँ पर आगे इतना आकर्षण था इस पानी में कि मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं जाकर कूद गई. इन ऊंची नीची लहरों में दिन भर मस्ती करके हमें तो टाइम का पता ही नहीं चला. और सनसेट एंजॉय करने के लिए हम चले गए अगोंडा बीच पर, जो कि काबो द रामा बीच से ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स की दूरी पर ही था. Enjoying a lovely sunset, we headed out to explore the streets of Palolem by night. And it was so lovely and so Goan in every sense. I mean, there was music all around, smiling faces all around, fully lit up cafes and the beautiful beach vibes.
एंड आई मस्ट ऐड ऑन कि हर तरफ काफ़ी खुशनुमा सा माहौल था, सब अपनी ही धुन में मस्त मगन थे। And trust me, I was in the lap of tranquility of these great beautiful beaches. And अगर आप यहाँ पर early morning भी आओगे तो I think you can have the entire beach to yourself and make it your own private beach. अगले दिन हमने डिसाइड किया बटरफ्लाई बीच पर जाने का। यहाँ जाने के लिए वैसे तो 2 रास्ते हैं, या तो आप डायरेक्ट बोट लेकर पहुँच जाओ या तो हमारी ही तरह ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स की शॉर्ट हाइक करके यहाँ पर पहुँचो। दोनों के अपने ही अलग मज़े हैं। एंड ऑनेस्टली द हाइक इज़ क्वाइट ईजी एंड डूएबल। मस्त जंगलों के बीच में से निकल जाओ। बटरफ्लाई बीच पर पहुंचकर इतना इनक्रेडिबल व्यू हमें देखने को मिला। सच बताऊं तो ऐसा गोवा तो मैंने अपने सपनों में भी इमेजिन नहीं किया था। थोड़ी देर पानी में मस्ती करने के बाद मन में एक सवाल सा उठा कि आखिर ये समंदर की लहरें हमें इतना शांत, इतना सुकून, इतनी खुशी कैसे दे जाती है। हर एक जगह की एक वाइब होती है, एक कैरेक्टर होता है, और मेरे हिसाब से गोवा का कैरेक्टर स्क्रीम्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ लेटिंग गो, ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंट, ऑफ लिविंग इन द नाउ। और गोवा का ये छोटा सा स्टेट हमें इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से सिखा देता है, टू नॉट गेट स्टक इन आवर ओन पास्ट। जिंदगी एक तोहफा है, so live in the present because it is definitely a present. मुझसे पूछेंगे तो शायद I think it lets us be completely vulnerable to something that we can't control. मैं करती हूँ अगले एपिसोड की तैयारी, so stay tuned and see you soon.